का ना 36 का आंकड़ा। मेरे को जब भी स्पीच देनी होती है ना, मैं सोचती हूँ मैं स्पीच रेडी करूँगी, बट कुछ ना कुछ ऐसा ये हो ही जाता है कि मेरी स्पीच कभी मुझसे रेडी हो ही नहीं पाती। तो अभी भी मेरे पास कोई स्पीच नहीं है, बस मेरे मन के भाव है जो मैं एकदम अपनी फैमिली के सामने कैसे बोलते हैं वैसे आपके सामने बोलती हूँ। मेरे हर क्षण में जिनका वास है, मेरे हृदय के हर धड़कन में जिनका नाम है, इस अवसर की निकाल के है, मेरे सुख दुख के ये दुश्मन है। प्रथम राजेश्वर, प्रथम संयंकर, प्रथम तीर्थंकर, ऐसे शत्रुंजय मंडल श्री आदिनाथाय नमः। जीव दया प्रतिपादक, बाल ब्रह्मचारी, 22वें तीर्थंकर, राजन के तारेदार, मेरे तारेदार, गिरनार मंडल श्री नेमिनाथाय नमः। जिन्होंने इस शासन की स्थापना की, जो हमारे शासन नायक है, जिनके शासन में मैं चंद्रतारा की वंशज बनने जा रही हूँ। वाशी मंडल 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के चरणों में हमारा कोटि कोटि में आगमन भारत, जिन्होंने जिस समुदाय में मैं जा रही हूँ उस समुदाय की जिन्होंने स्थापना की है, परम पूज्य आचार्य भगवान आनंद सागर सरस्वती माँ साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। चिरंजीवी 103 वर्षीय जिनका आयुष्य था, 85 वर्ष जिन्हें संयम जीवन की साधना की थी, ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान दौलत सागर सरस्वती माँ साहब के चरणों में मेरा भाव भरा है। सकल चिंतक परम पूज्य आचार्य हर्षि सागर सरस्वती माँ साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि। अखंड वर्षित आराधक, महापुरुष, महाज्ञानी, सागर समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवान हरदेव सागर सरस्वती माँ साहब के चरणों में मेरा भाव भरा रहता है। महान तपस्वी परम पूज्य आचार्य भगवान वैराग्य रत्न माँ साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि। अध्यात्म सेवी परम पूज्य उपाध्याय विनीत सागर माँ साहब के चरणों में मेरा भाव भरा है। क्रांति करके जिन्होंने पशुओं को दिया था दान, क्रांति करके जिन्होंने पशुओं को दिया था दान, संयम लेकर जीवों को दिया था अभय दान, जिनके वाणी में है कड़क रोष, जिनके वाक्यांश सुनकर सब हो जाते हैं खामोश, ऐसे क्रांतिकारी प्रवचन प्रभावक परम पूज्य मुनिराज विनम्र सागर माँ साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि। क्षमा परम पूज्य साधु पद्मश्री जी माँ साहब के चरणों में मेरा भाव भरा है। परम पूज्य साधु अमित पद्मश्री जी माँ साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि। सरल स्वभाव स्वाध्याय में मग्न पर्याय मेरी दादी को परम पूज्य साधु जी आत्मश्री जी माँ साहब के चरणों में मेरा भाव भरा है। जिनकी मैं चेली बनने जा रही हूँ, जिन्होंने मुझे संयम की प्रेरणा दी, जिनके आगमन से मेरे जीवन में परिवर्तन आया था, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी गाइड, मेरी गुरु मैया परम पूज्य साधु जी शास्त्री जी माँ साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि। मेरे परम आचार्य, मेरे माता पिता, मेरा पूरा समस्त परिवार के चरणों में मेरा भाव भरा है। आप सबको मेरा प्रणाम। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको हाथ ऊपर करो। यहाँ पे किस को मोक्ष में जाना है? जरा हाथ ऊपर। सबके हाथ ऊपर तो है ना, डाउट सबको जाना है। जब यही क्वेश्चन मुझे कोई बच्चे में पूछता था ना कि बिट्टू देखो मोक्ष में जाना है, मैंने जिंदगी में कभी हाथ ऊपर नहीं किया, क्योंकि मुझे मोक्ष में जाना ही है। मोक्ष में जाना है मतलब लोगे
जान बचाई है। कभी हुआ है खुशी मिलती है? हमारे संस्कार ही ऐसे हैं, हम जैन धर्म में हैं, हमें छोटे से छोटे जीव को बचाने में कितनी खुशी मिलती है। तो आप सोचो, जब मुझे 14 लाख लोग के जीवों को अवहेलना देने का मौका मिल रहा है तो मुझे कितनी खुशी मिल रही है। मेरा मेन रीजन है संयम जीवन लेने का, क्योंकि मुझे मोक्ष में जाना है, सारे जीवों को अभयदान देना है और संयम जीवन उसका प्रवेश द्वार। आप सब तो सुना ना, लाइक क्या ईश्वर होता है, आपको मानते हो? मैं इसमें बिलीव नहीं करता, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरी लाइफ में मुझे 2 बार प्यार मिला, वो भी नॉर्मल नहीं, फर्स्ट टाइम। पहला प्यार जब मेरे शिविर में गई थी और मेरे गुरु महाराज को मैंने पहली बार देखा था, बस उधर लव एट फर्स्ट साइट। कभी पहले बात नहीं हुई थी, कभी पहले इतना परिचय नहीं था, बट जब उनसे शिविर में मेरी मुलाकात हुई, उनसे 2 मिनट बाद तक हमने बात नहीं की होगी, बट फिर भी ऐसा रिलेशन, ऐसा कनेक्शन उनके साथ जुड़ गया था ना कि आज संयम लेने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उनके वजह से, क्योंकि उनको देख के ही मुझे जो भाव आए थे, जो मेरी इच्छा हुई वो संयम लेने की, वो सिर्फ उनके वजह से है। और शिविर की मैं बात करूँ तो हमारी शिविर 5 आई थी, तो मैं गई थी तो बिना महाराज के परिचय थे और बिना कोई दोस्तों के, बस जब वहाँ से निकल रही थी तब ढेर सारे दोस्त, ढेर सारी मेमोरीज थी। बट 5th डे का जब हमारे फेवरेट था तब मुझे कुछ नहीं पता, बट मेरा जाने का कितना सा भी मन नहीं, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनी महाराज। ना पहले कभी शिविर अटेंड किया था, ना कभी भवानी, ना ध्यान, ना कोई दीक्षा, कभी बताई नहीं कि महाराज के साथ रहना होता कैसे है। तो जब वो 5 को मुझे सानिध्य मिला महाराज का, 5th डे पे जाने की इच्छा ही नहीं थी, कंटिन्यूसली भगवान को यही प्रे कर रही थी, दादा कुछ तो कर दो कि बस मुझको 2 दिन रेस्ट मिल जाए, सारे तो एटलीस्ट 2 दिन। और दादा का चमत्कार, ऐसा चमत्कार किया दादा ने कि इसी रात मेरी मम्मी का फोन आया कि गुड्डू हम लोग को अगर पॉसिबल नहीं कि हम तेरे को लेने आए, तेरे को एक दिन बाद लेना है। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं यही तो मांग रही थी। नेक्स्ट डे सारे शिविर आके घर चले गए, मैं अकेली वहाँ पे रुकी थी। कुछ डर नहीं था, साइड के साथ रुकी हूँ, कैसे रुकूंगी, क्या होगा, कुछ नहीं, मुझे खुद नहीं पता ऐसा क्यों था। बस वो एक दिन से मुझे मिला ना, जो वो एक दिन दादा ने मुझे प्रोवाइड किया है, वो एक दिन मैंने सुबह से लेकर शाम तक मेरे गुरु महाराज का जीवन से रही, उनका जीवन देखा इतना बारीकी से। सुबह उठते ही उनकी प्रतिक्रमण क्रिया, परिणन की क्रिया, ताजा हो, गोश्री हो, कोई भी क्रिया हो, वो जब देखी और जब हमारे साथ ने हर एक क्रिया का मतलब समझाया, तब वो हर एक शब्द जैसे मन में ही बैठ बैठा। उन्होंने मुझे उस टाइम एक बहुत छोटी सी बात समझाई थी। मैंने उनसे पूछा था, साक्षी आपका बहुत ज़्यादा काम होता होगा, पूरे दिन फ्री टाइम तो मिलता ही नहीं होगा। साक्षी ने बोला हमें तो कुछ काम नहीं होता है, हम फिर जितना तुम्हें काम ना हमें काम, तुम झाड़ू लगाते हो हम काजा हटाते हैं, तुम बर्तन धोते हो हम पात्र धोते हैं, तुम कोचरी बनाते हो तो हम कोचरी बोलते हैं। बस एक छोटा सा फर्क है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। वो छोटा सा फर्क इतना सा ही है कि संसार में हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विराटता का कारण है, और संयम जीवन में हर एक क्रिया, हर एक उनकी साधना, वो उनकी साधना का कारण बनता है। और वो ही चीज मुझे बहुत ज़्यादा टच करता है और वो दिमाग में बैठ गई। बस तभी से एक जर्नी स्टार्ट हुई। शिविर के बाद से गरम पानी, चौकियार, प्रतिक्रमण, एवरीथिंग स्टार्ट हुआ। वो बोलता ना, प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले। गुरु तो मिल गए, बट 2022 कल्याण में वो लोग जाते हैं जिनका दीक्षा होने वाली होती है। साइड में मेरा नाम लिखा दिया है कि तू जाके आगे लिख लेंगे। मैं कल्याण भूमि में गई, वो मेरा लाइफ
का सबसे बेस्ट, सबसे मेमोरेबल ट्रिप था, क्योंकि उस ट्रिप में प्रभु कैसे होते हैं, प्रभु क्या होते हैं, प्रभु के पुद्गल क्या होते हैं, वो मुझे उस ट्रिप में समझ में आया। और जब उस ट्रिप से वापस घर पे आई ना, तब ऐसा धमाका हुआ कि सीधा मुहूर्त ही निकल गया। प्रभु के ऐसे आशीर्वाद लेके मैं आई थी कि प्रभु बस अभी यहाँ से मैं घर जा रही हूँ, अपनी सारी स्पर्शना करते हुए जा रही हूँ, बस ऐसे मुझ पर आशीर्वाद बरसाना कि अपने घर पे जाओ, बस मुहूर्त की बात हो जाए, मुहूर्त निकल जाए, और वो मेरे परिवार के सहयोग से हो गया। आगे मैं बात कर तो मुझे संयम के भाव प्रगटाए मेरे गुरु महाराज, मुझे संयम में पक्का किया मेरे प्रभु, और मैं तब संयम अंगीकार करने जा रही हूँ मेरे परिवार की वजह से। उन्होंने मुझे आज्ञा दी और मैं इस पथ पर चल सकी। और तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मेरे उपकारी, परम उपकारी विनम्र सागर जी महाराज को, कि उन्होंने मुझे प्रेरणा की थी कि गुड्डू तू बाकी कुछ करे कि नहीं करे, बस एक शिविर को अटेंड करना है। और वो एक शिविर की वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और सेकेंड नंबर पे मेरी फैमिली, दादा दादी, थैंक यू सो मच। आप इस परिवार का पिलर थे और आपके ही संस्कार है जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। मेरे मॉम दादा, मेरी मम्मी ने मुझे आज तक कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, भले मुझे पार्टी करने जाना हो, दोस्तों के साथ नाइट आउट करना हो, कि गुरु महाराज साहब के पास जाना, हर चीज़ में उनका एक सेकेंड में हो जाता है। जब मैंने सेकेंड के लिए मेरी मम्मी को पूछा था, भले वो प्रिपेयर थे कि नहीं थे, उनके मन में बहुत सारे प्रेशर थे, बट एक बार उन्होंने आज तक मुझे कभी मना नहीं किया कि क्यों नहीं, संयम नहीं लेना चाहिए, हर चीज़ के लिए सिर्फ हाँ ही बोला है। थैंक यू वेरी मच। मेरे पापा, जैसे भैया ने बोला था, सबसे पहले भैया को मना कर सकता, तब मेन रीजन ही मेरे पापा थे, कि मुझे पता था पापा आसान से मानने वाले हैं, वरना आदमी काम में तीनों चाहिए, पहले भैया, फिर मम्मा, फिर लास्ट में पापा। बस पापा आपने आज तक मेरी हर एक इच्छा पूरी की है, मैंने जो नहीं मांग पाया आपने वो भी मुझे ला के दिया है, और इस विश पूरी करने के लिए, ये ड्रीम पूरा करने के लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। मेरे सबसे स्पेशल मेरे भाई, सबसे पहले इनको ही वो बात कही थी कि नहीं मनाया था, बिकॉज आई नो जब हम दोनों साथ होंगे ना तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इनको मनाया पूरी फैमिली ऐसे ही माना। भैया थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, फॉर गाइडिंग मी और सपोर्टिंग मी, फॉर फाइंडिंग माय टैलेंट, फॉर लविंग मी सो मच। थैंक यू। बहुत थैंक यू है, जब से मेरा मुहूर्त बना है ना, इन सब लोगों ने मुझे बहुत पूछा है, मुझे तेरी कोई भी एक्टिविटी है तो हमें पता पूरी करनी है, मुझे कुछ भी करना है तो हमें पता पूरा करना है। मुझे यही कहना है कि मेरी कोई विश नहीं बची है, क्योंकि आप सब लोगों की सबसे बड़ी विश मुझे पूरी करके दे दी है। थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरे सारे बच्चे, बुआ के, मामा के, मासी के, चाचा के, आप सब जितना प्यार आप लोगों ने दिया है, अपनी रिस्पेक्ट आप लोगों ने दी है, इतना शायद किसी ने मुझे दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, फॉर ऑलवेज केयरिंग फॉर मी, फॉर ऑलवेज लविंग मी। आई रियली ओwe you a lot।
मेरी दीक्षा के नाम के बारे में, जैसी लाइफ बैठी है, उन्होंने इतना इजी से एक चीज कहा था ना, बेशक यही खुशी इस चीज में है ना, मतलब चीज सही हो। तो थैंक यू सो मच और प्लीज है और मेरे सारे मुझे जेंट्स फ्रेंड्स जो हमेशा मेरे साथ थे, बॉयज हो कि गर्ल हो, थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। और एक और छोटी सी काम जो मुझे मेरे माया साहब के वजह से मिली है, उनमें सारे लोग इतना प्यार इतना दुलार, जैसे मैं उनकी ही बेटी। आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। और मेरा पूरा वाशी का संग, थैंक यू। यहाँ पे ही मैं बड़ी हूँ, आप सबको बचपन से जानती हूँ, आप लोगों के साथ ही खेलते आए हैं। आप लोगों के प्यार के लिए, सहयोग के लिए, सिखाने के लिए, डांट के लिए, थैंक यू वेरी वेरी मच। मुझे ना आप सबसे एक और चीज पूछ लेती हूँ कि हम कहीं पर भी जाते हैं ना तो पहले प्लानिंग करते हैं, हमें जाना कहाँ है, प्लानिंग होगी, फिर टिकट बुकिंग की बात आती है। समझो फ्लाइट में जा रहे हो, फ्लाइट बुकिंग हो गई, अब एयरपोर्ट तक पहुँच गए, आपका अंदर चेकिंग हो गया, आपका लगेज चेकिंग हो गया, बोर्डिंग पास हो गया, सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गया। अब इसके बाद उस गेट पे खड़े हो, बोर्डिंग गेट पे, कि कब आपकी फ्लाइट आए, बोर्डिंग गेट खुले और आप आपकी फ्लाइट बोर्ड करके आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच सको। वैसे ही मेरे भाव हुए, मेरे भावों की परीक्षा हुई, मेरा मुहूर्त निकला, मेरे वरघोड़े हुए, वाइने हुए, आज अंतिम वाइना भी हो गया। आज ये लास्ट सांसारिक नाइट है, मेरा लास्ट डे है इस संसार में आज शादी का। बस मैं भी वेट कर रही हूँ कि कुछ घंटों में बस मेरा भी बोर्डिंग गेट खुले और मुझे भी मेरी फ्लाइट जाने का मेरा और मेरे फ्लाइट का पायलट तो ऐसा वैसा नहीं है, वचन सिद्ध महापुरुष महाज्ञानी सागर समुदाय के सुविशाल सागर समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवत नरदेव सागर महाराज के हस्ते मुझे रजत मिलने वाला है, उसकी तो बहुत अलग ही खुशी है। अभी आप कौन सी बाइक करने वाले हैं? बस मेरी आप सबसे प्रार्थना है, एक और इच्छा है कि जैसे कोई और स्टार्ट, मुझे कुछ सोचती नहीं रहती मैं कि मुद्दा लेनी है या फिर अच्छी शादी का करना है, एक शिविर अटेंड करना था करके मैं गई थी, बट आज मुझे यहाँ तक ले आया है। तो मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि जब भी आप अपना लाइफ डिसीजन लो ना कि संसार या फिर संयम, तो पहले एक बार संयम जीवन चेक करके देखना, संयम जीवन एक बार ट्राई करके देखना कि वो एक्चुअल में कैसा है, क्योंकि लेने कैसा तो आपको पता है कि लेना नहीं है। बस वही मेरी इच्छा है कि जो जो अभी संसार में पढ़ चुके हैं उनका तो नहीं, बस जो अभी युवा अवस्था में है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा कि संयम जीवन एक्चुअल में है कैसा, और जो संसार में पढ़ गए हैं आप संयम जीवन नहीं तो श्रावण जीवन तो अच्छे से निभा ही सकते हो। मेरी बस यही मंगल इच्छा है आप सबसे कि आपका श्रावण जीवन आप अच्छे से निभाएं और जिस आशा की खूब खूब प्रभावना करें, और मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं जिस देश को लेने जा रही हूँ उसकी गरिमा तो मैं बहुत बहुत बढ़ा सकूँ, आशा की खूब खूब प्रभावना कर सकूँ और अपने जिस आशा का, अपने गाँव का, अपने परिवार का भी नाम रोशन कर सकूँ। 6:15 को मेरी दीक्षा का मुहूर्त है, कल मुझे रजो हरण मिलने वाला है, मुझे मेरे वीर का वेश, मेरे ऋषभ का ओढ़ा मिलने वाला है। आप सब खास खास बढ़ाइएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जिन आज्ञा में कुछ भी का और नुकसान ना सविशेष रहेंगे परमात्मा महावीर
अगणित राजवियों भरे कठिनिया तेरा आजी तू पड़ोच रे राज पठनिया चना राज पठनिया चना तने बंधन लाखों लाखों तने बंधन लाखों लाखों हमारी छे आँखों तने बंधन लाखों। सभी के मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हुए यहाँ से बिंदी करूंगा बहुत सूरत दिशा बैंक से यहाँ से विदा लीजिए। सभी की मोबाइल की टॉर्च थोड़ी देर के लिए ऑन करते हुए Thank you.